हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति बिजनेस ऑफिशियल में। आज हम लाए हैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो। आपको जैसा कि पता है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम जो 7/1/2023 को था वो हो चुका है। उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो हमारे पास है और जिसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने प्रथम पारी का पेपर दिया है, कृपया वो लोग अपने प्रश्नों का मिलान करें कि हमारे प्रश्न कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ये जो आंसर की है बहुत ही सटीक है। इसमें आज हम बताने वाले हैं आपको कि कौन कौन से प्रश्न का क्या हल है। तो इसलिए आप अपने आंसर व उत्तरों को मिलाइएगा और नोट कीजिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हैं और कितने गलत, जिससे क्या आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो एवरेज जो परसेंटेज है कितनी बनकर आ रही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रजापति बिजनेस ऑफिशियल को, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए अधिकतर इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। जो भी नोटिफिकेशन, जो भी करंट अपडेट होती है उसको हम लाते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। तो न्यूनतम जो ग्रामीण लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार वो था, हमारा आंसर है सी, धौलपुर। निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में किस समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। मतलब किस जिले में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है, तो उसका आंसर है भरतपुर और धौलपुर। अगला जो आंसर है हमारा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसकी अवधारणा की किस वर्ष शुरू हुई थी। उसका आंसर है डी, 2010। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो उसका आंसर है बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, ये आप सीरीज से मिलान मत कीजिए, क्योंकि आपके पास हो सकता है ई सीरीज हो, हमारे पास ए सीरीज हो, क्योंकि सीरीज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक है। तो इस सीरीज बारे कृपया ध्यान से देखें, और जो नहीं सीरीज, जिन लोगों की ये सीरीज नहीं है वो कृपया उनको मिलान कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है। तो वो है नागौर। अगली बात करें क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 जो है वो है, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है। तो वो है 75:25 के अनुपात में। अगला जो क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। मतलब कौन सा एक वाद्य यंत्र जो बाकी अलग है, एक ही और तीन एक के ही हैं। तो वो है सी, खड़ताल। अलगोजा अपना यंत्र है, मशक वाद्य यंत्र है, शहनाई वाद्य यंत्र, लेकिन खड़ताल नहीं है। आगे बात करेंगे राजस्थान। अगला क्वेश्चन आठवां, राजस्थान पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई। तो ये घोषित की गई अपनी 2010 में। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई। तो वो हुई आपकी 1953। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर हमला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया। तो वो है 1949। भारत। अगला क्वेश्चन है 11वां, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका आंसर है बी, मिजोरम। क्वेश्चन 12, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है। इसका आंसर है सी, जोधपुर। उसके बाद अगला 13वां जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गढ़पूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी होगी। तो उसका जो आंसर है वो है सी, 2/3, यानी 2/3, 2/3। चलिए
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई? तो वो है जोधपुर। चलिए क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन जो 15 है ये है, भरतपुर में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। शुष्क क्षेत्र कृषि कितने से कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? उसका आंसर है बी, 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है केंद्रीयकृत आर्थिक प्रणाली डी। अगला जो क्वेश्चन है अपना 17, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका है डी, मीठेश निर्मोही। 18, जो 18वां जो आंसर है वो है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो वो है सी, 25,000। कौन सा खनिज? क्वेश्चन 19, खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं, मतलब रॉक फास्फेट जो है जामर कोटला खान है इसकी, लोहा है इसकी मोरीजट डाबला क्षेत्र, तांबड़ा काला गुमान। तो ये गलत है, तांबड़ा। मैग्नीज काला खूंटा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है 20, क्वेश्चन 20, अधोलिखित स्थानों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरी गोलार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से है। और दूसरा जो उद्देश्य है सभा का, मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। बिल्कुल दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों कथन सत्य हैं, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 21, यह भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है राजस्थान 22, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र। उसके बाद 23वां, दोस्तों ध्यान से मिलान कीजिएगा क्वेश्चनों को। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ए। इसका आंसर ए हो जाए। उसके बाद 24वां, राजस्थान के किस विभाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है दक्षिणी तथा पूर्वी विभाग में। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया? तो वो है टोंक सवाई माधोपुर। 25वें का आंसर को सी। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन स्थलाकृति सही है? मतलब भोरार का पठार कहाँ पे है? कुंभलगढ़ से गोविंदा के बीच, बिल्कुल सही है। लसाड़िया का पठार राजसमंद, ये गलत है यहाँ पे, बी। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अधिकारी कौन था? 27वें का जो आंसर है वो है बी, इसका भी बी है, चार्ल्स मेटकॉफ। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर है सी, देवगढ़। 29, सन 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? तो वो है 20, सॉरी बी, आंसर बी, 7 जिले। 30वां, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चबरी कर लगाया? उसका आंसर है बिजौलिया, ए। 31, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात जो कितने कम था? तो होता सी, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। अब दोस्तों इधर से देखिए आप, ये जो हमारा ऊपर 39वां क्वेश्चन है इधर से करते चलिएगा, साइड में साइड का भी करते जाइएगा साथ ही साथ, और ये भी होता चलेगा, जिससे क्या आपको थोड़ा वीडियो लंबा नहीं होगा आपका जो वीडियो है, और टाइम भी बच जाएगा अपना। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये है बारां जिले में। 40वां, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? वो थी लूनकरड़ सर। इसका आंसर है 40 का डी। 41, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है, संगठित जो कामगार थे
उनको एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। बी। 42, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी, खोयतू। खोयतू लपेटते हैं। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है ए, गाजी खान बरना। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 44वां क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। इसके बाद 45वां जो क्वेश्चन है वो है मिलान कीजिए। तो मिलान देखिए मैं करवा देता हूँ। करड़ी माता जो है ये है चारण जाति की है। उसके बाद ये है सकराय माता। सकराय माता जो है वो है खंडेल वालों की। उसके बाद आई माता। आई माता जो है वो है सीरवी। और शेष नारायणी माता ये है नाई जाति की। राइट। अब आता है 46वां क्वेश्चन, बातारी फुलवाड़ी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी जो फुलवाड़ी है वो है 14 खंडों में विभक्त है। साहेब दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त होता है? 47। क्वेश्चन 47 का आंसर है सी, महाराणा जगत सिंह प्रथम। उसके बाद क्वेश्चन 48, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें जो वित्तीय आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? सी, एन के सिंह। यहाँ पे मैं देख लेना, एन के सी। उसके बाद इधर से देखिएगा ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक हमारे हो चुके हैं 31 तक। 32वां जो क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेटम स्पीकर कौन है? तो ये है इसका आंसर महाराव संग्राम सिंह। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिणामतः वृद्धि विधि है? 33वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बैंक दर। 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुल अधिपति होते हैं, किसके होते हैं? तो वह है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। सी। अगला क्वेश्चन है 35, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वह सचिव वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन 36, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो भरतपुर और टोंक वन विभाग में। राइट दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्तमान में 37वां क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। इसका आंसर ए हो जाएगा। 38, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया? वो है प्रचरंग चोला पहर साखीरी। थोड़ी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा इधर 49वां। तो इसका जो आंसर है, राष्ट्रीय किसान मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में संचालित किया गया है? तो वो है अपना ए का मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वो है बी, गौड़ीय संप्रदाय। क्वेश्चन 51, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को देशांतर क्या होगा? वो ये होगा 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 51 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। अगला जो क्वेश्चन है वो है 52वां जो क्वेश्चन है वो है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चला गया? वो है ऑपरेशन सरदगा। 53वां, हाल ही में खबरों में रहा फर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सी, शिक्षा से। क्वेश्चन 54, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर है सी, लाखेरी। लाखेरी कहाँ स्थित है? बूंदी में।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर है वो है डी। डी का मतलब इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट को छोड़ करके दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपना 56वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो वो है कुमारी मध्य प्रदेश। 57, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, कौन से किस विभाग द्वारा? इसका आंसर होगा योजना आयोग द्वारा। 58, निम्न में से कौन सा योगों में सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई, ये असुमेलित है, ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 59, 59, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रचार पूरे भारत में कर दिया है? तो वो है प्रताप, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 60, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है चतुर्थ स्थान। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी वाला जिला नहीं है? इसका आंसर है बी, पाली। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 62। क्वेश्चन 62 जो है वो है भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? तो इसका डी, भिक्षुकों का पुनर्वास। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इधर से 63वां जो क्वेश्चन है वो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ए। 64वां 64, निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग है? तो वह है भारनेर। क्वेश्चन 65 65, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, सी। नागपुर में। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो वह है अपना उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। क्वेश्चन देखिए अगला 67, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित हो जाता है? वो है झालरापाटन, झालावाड़। देखिए अगर झालावाड़ आता है तो ओनली झालावाड़, अगर झालरापाटन और झालावाड़ दोनों है तो इसमें केवल झालरापाटन, तो यहाँ पे आप झालरावाड़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन है 68, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो 68 का जो आंसर है वो है यहाँ पर जैसलमेर। आगे देखिए राजस्थान 69, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? इसका आंसर है 60 दिन। क्वेश्चन 69 का 60। क्वेश्चन है 70, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है हरिभाव उपाध्याय। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो वह है ठाकुर कुशाल सिंह। क्वेश्चन 72 का जो आंसर है वो है निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? इसका आंसर है भैरव सिंह शेखावत। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है उदयपुर, बी। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये है चित्तौड़गढ़, नहीं जैसलमेर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 75, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो इसका आंसर है बी, इगा स्वियातेक। आगे क्वेश्चन देखेंगे 76, बड़हार क्या है? बड़हार जो है वो एक विवाह पर आयोज्य एक भोज है, विवाह के समय दिया जाता है। 77, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? वो है चरी नृत्य। क्वेश्चन 78, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो वो है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। क्वेश्चन डी, आंसर डी।
क्वेश्चन 79, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? वो है चिश्ती। 80, क्वेश्चन 80, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा डी, जालौर में। लोद्रवा, क्वेश्चन 81, लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? डी, जैनियों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 82, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर है बी, कर्नाटक। उसके बाद आता है क्वेश्चन 83, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर अब स्थित है? तो वो है कावेरी नदी। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित के में से किन जिलों में एनसेपिटीसोल्स मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? तो इसका आंसर बी, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। क्वेश्चन 86, मेहर प्रसिद्ध है? डी, 360। इसका आंसर है डी, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो परवन लिफ्ट नहर, उदयपुर। जबकि जो परवन लिफ्ट नहर है यह है बूंदी में। क्वेश्चन 88, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो वो है ए, 88 का आंसर है मंगलूना गाँव। उसके बाद क्वेश्चन 89, क्वेश्चन जो 89 वो है, ध्यान से पढ़िएगा, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। टीकाराम पोलियो राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आधा क्वेश्चन ये है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी 1 एवं 2 कथन 1 व 2 सही है। क्वेश्चन 90, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वो थे सी, विलियम ईडन। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैक मोशन कराते हैं, जो कि ये ना कि गलत है, इसलिए यहाँ पे विलियम ईडन होगा। क्वेश्चन 91, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुंगट्टा किसको संबोधित करके लिखा है? वो लिखा है आंसर बी, महाराणा फतेह सिंह को। क्वेश्चन 92, भारत राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई? इसका आंसर है सी, 1928 में, 1928। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित है देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है डी, हरि मोहन माथुर करौली। 94, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है सी, रमझोल कलाई। आगे क्वेश्चन 95, क्वेश्चन 95 का जो आंसर है वो है अजरक प्रिंट सम्मिलित करना है हमको, तो मैं आपको सम्मिलित वो करवा दूँ। फर्स्ट का जो आंसर अजरक प्रिंट ये है बाड़मेर में। उसके बाद आता है पावर लूम कपड़ों पर छपाई, तो ये होती है आपके बलोत्रा में। मोटड़ा जो होती है वो होता है कैथून में। और कैथोड़ा जो होती है वो होती है जोधपुर में। मोथड़ा जो होता है वो होता है जोधपुर में, तो जोधपुर में। और मूसरिया जो होती है कैथून में, राइट। अब आता है 96, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है? वो है डी, रामनाथ संप्रदाय का। उसके बाद 97, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो वो है कल्ला जी। ये बहुत ही हलवा सवाल है, हलवा। उसके बाद क्वेश्चन 98, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है? वो है 13.5। अगला क्वेश्चन है 99, पाक स्टेट अवस्थित है? तो पाक जो स्टेट है वो है श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे के गोयल थे। तो हमारे 100 क्वेश्चन जो थे जीके, हमारे जो 100 क्वेश्चन थे वो थे जीके के हमारे 100 क्वेश्चन थे, वो अभी अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो यहाँ से आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके सारी सब्जेक्ट जो शेष सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि मैथ,
रीजनिंग, साइंस, हिंदी और इंग्लिश। अब हम उनको करने वाले हैं, उनको भी आप मिलान कीजिए। चलिए वीडियो क्वेश्चन 101 जो कि अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो वो है डी, जेपीजी, जीआईएफ, वीएमपी। उसके बाद क्वेश्चन 102 है 102 एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? इनमें से एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है? वो है बराबर पावर 2 3 इक्वल टू का क्वेश्चन मार्क इक्वल टू का चिन्ह और पावर 2,3। उसके बाद क्वेश्चन 103 कौन सा स्तंभ, मतलब मिलान करना है कौन सा स्तंभ कौन से सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहले में ए, बार कोड में आएगा वस्तुनिष्ठ की परीक्षा। बार कोड जो था वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं को चेक करता है। सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर। देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये नहीं होगा। एक मिनट, मेरी भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन अभी। ये है, हाँ अब आया समझ में। ये जो बार कोड जो होगा वो होगा अपना डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए। जैसे कि आपको पता है हर जो किराने की जो चीज़ होती है हर चीज़ पर क्या है लेबल लगा होता है, उसे बार कोड कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे डी होगा। तो दूसरा है वो है OMR। OMR क्या करता है? हमारी परीक्षाओं को, वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाओं की मार्कशीट को चेक करता है। उसके बाद MICR ये क्या करता है अपना? ये करता है बैंक के चेकों को चेक करता है। उसके बाद क्या है डी में क्या है? QR कोड। QR कोड क्या करता है? ये अपना ऑनलाइन पेमेंट करता है, आपको पता है जैसे फ़ोन पे पेमेंट। उसके बाद OCR अपना छपे हुए पेज को एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण करता है। क्वेश्चन 104 MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है? वो है डी, शिफ्ट प्लस F5। उसके बाद क्वेश्चन 105 NTFS का मतलब क्या है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर है सी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद अब जो आपके क्वेश्चन हैं वो 106 से वो आ गए हैं आपके साइंस के क्वेश्चन, इनको भी आप देख लीजिएगा। निम्न पर विचार कीजिए, मीथेन जो गैस है वो क्या है? मीथेन नाइट्राइड है। निम्न में से कौन सा सप्ताहमीय मंडल ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा बी, केवल 3, मतलब हेलोन्स जो होगा वो आपके ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन 107 इसरो का के बारे में सही कथन क्या है? इसका चयन कीजिए। इसका जो कथन है वी, ए का मतलब दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 108 का मतलब लाइफ हाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइफ हाई क्या होता है? ये होता है दूसरा और चौथा। लाइफ हाई वाई मस्ती से सस्ती तकनीक, ये क्या है अपनी, और यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। उसके बाद क्वेश्चन है 109 यदि कोई ऊर्जा वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, स्वाभाविक है। उसके बाद क्वेश्चन 110 अल्पविराम के आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ए, विब्रियो। स्वाभाविक है, जीवाणु है तो जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो, तो विब्रियो कैलोरी, तो इसलिए विब्रियो कहेंगे। बच्चों में 111 जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के सतह वह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसका आंसर है थाइमस, सी। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। 112 इसका आंसर होता है जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन 113 OTEC का अर्थ क्या है? OTEC का जो अर्थ है वो है ए, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। 114 निम्न कॉलम 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान कीजिए। मिलान करना है हमें। तो यह है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किस में काम आता है आपका? ब्लीचिंग पाउडर काम आता है व्यंजनीकरण में।
उसके बाद दूसरा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा काम आता है अपने एंटी एसिड के रूप में। उसके बाद बासिंग सोडा, बासिंग सोडा आता है अपने कांच बनाने में। और जो अपना सोडियम क्लोराइड आता है वो आता है अपने H2CO2 के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है 115। 115 को आप देखेंगे, दो शाखाओं वाले समांतर पर्वत का प्रतिरोध 12 ओम है। बारह ओम है। तो दो शाखाओं वाले समांतर पर्वत में 12 ओम है, तो इसका यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो 36 ओम। अगला, दिए गए विकल्पों में दी गई, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी एक मिनट। हाँ तो दोस्तों, अगले जो क्वेश्चन है वो है अपने रीजनिंग के। तो रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पे 116वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको चयन करना है। पहले दिया गया आपको 14, उसके बाद आपको 39, तो यहाँ पे फिर 84, फिर 155, फिर 260, और 260 के बाद मतलब ये जो 260 जो संख्या है ना, ये आपकी क्या है? गलत। अब वो गलत कैसे है? यहाँ पे आपको अंतर देख सकते हैं, अंतर के हिसाब से यहाँ पे आपको 260 है वो यहाँ पे गलत आ रहा है। आपका क्वेश्चन 117 में जो है वो है, दी गई प्रश्नाकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब। मान लीजिए ये आकृति है, अभी आप इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? आपको पता है दर्पण का तो बाएं का तो दाएं दिखाई देगा, ये जो एच है ये तो इधर दिखाई देगा, और ये जो है इधर दिखाई देगा। तो बाएं का दाएं, दाएं का बाएं दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट। अब देखिए क्वेश्चन 118 में, ये आ गए अपने मैथ के क्वेश्चन। क्वेश्चन 118, एक व्यापारी किसी कुर्सी के मूल्य, ये आपके मैथ के क्वेश्चन है। एक व्यापारी किसी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। 20% छूट का मतलब होता है उसका जो अंकित मूल्य होता है 5, और वो छूट देता है 5 से 1 4 की छूट देता है। एवं 10% की छूट देता है, फिर उसके बाद वो 10 की छूट देता है, यानी 10 होता है, 10 से 1 छूट देता है तो वो देता है 9। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये, कुर्सी का जो मूल्य है वो है 2000 रुपये, यानी इसका हम इंटू करेंगे 10 पंजे 50 और 9 चौका 36। इसका मतलब है 50 जो रेशियो बराबर है 2000 के, यानी ये वस्तु का क्या है? मूल्य है, कुर्सी का मूल्य। तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? 50/2000, 1 रेशियो बराबर होता है 400 के, 1 रेशियो बराबर 400। अब यहाँ पे आ रहा है 5 होगा 36, तो 36 रेशियो बराबर 36 गुणा, सॉरी यहाँ पर ये 4000 नहीं होगा, ये होगा 40, ओनली 40। 1 मिनट यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूँ। दोबारा देखिए, तो 1 रेशियो बराबर वहाँ पे आ रहा था 40, तो 36 रेशियो बराबर आया था 36 गुणा 40। तो 4 को गुणा 6 से करेंगे, 4 छक्की 24 का 4, हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 और 0। तो यहाँ पे आपका आ गया 1440, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए 118 का आंसर 1440। अब देखेंगे 119, ये आपका फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, सागौन, सैलामेंडर के बीच संबंध प्रतिनिधित्व करता है? इसका जो आंसर है वो है बी, यानी पेड़ और सागौन तो एक ही है, लेकिन ये सैलामेंडर अलग है। राइट। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 120 का आंसर है वो है बी, बी का मतलब 14 भी। क्वेश्चन 21 का जो आंसर है वो है बी। सॉरी, इनको मैं क्या है जल्दी जल्दी अभी यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट आप देख लीजिए। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन 122 का जो आंसर है वो है ए। सॉरी ये क्या हुआ? हाँ, क्वेश्चन 122 का जो आंसर है वो है 10 मीटर। क्वेश्चन 123 का जो आंसर होगा वो होगा 38 वर्ष। क्वेश्चन 124 का जो आंसर होगा वो होगा ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन 125 का मतलब होता है
ए सही है। क्वेश्चन 126 में भी ए सही है, WUXQ। उसके बाद आता है क्वेश्चन 127। क्वेश्चन 127 में क्या है? क्वेश्चन 127 में सी 2:1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 128 में इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन 129 में इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 130 में इसका आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन 31। अब यहाँ से क्या आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन 31, किसी विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, तो इसका आंसर है बी नियतन। 132 असंगत विकल्प है इसमें बी, पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणात्मक क्रिया नहीं है इसमें। इसमें क्या है? असंगत, यानी प्रेरणात्मक नहीं होगी इसमें मतलब होगी सकर्मक क्रिया। उसके बाद अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असम्मिलित ये होगा विधिधन अ। क्वेश्चन 134 में इसका आंसर होगा डी, अधम उत्तम यह संगत, बाकी के सब असंगत है। क्वेश्चन 135 है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका सही आंसर होगा सी, अंधविश्वास। 136, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द होता है। क्वेश्चन ए, मंगल वाक्य। क्वेश्चन 137, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, इसका आंसर होगा बी, दानवीय। क्वेश्चन 38, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, इसका आंसर होगा बी, विचारणीय पारिवारिक उपत्य, दोनों का प्रयोग हुआ है। इसमें उपसर्ग भी है, बी उपसर्ग और प्रत्यय ई है। पारिवारिक में पे उपसर्ग, परि उपसर्ग और एक प्रत्यय, औत्पत्तिक में अ उपसर्ग और एक प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन 139 व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है बी जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला जो आंसर है वो है 140। क्वेश्चन 140 का आंसर होगा बी, उसे परमात्मा पर विश्वास है, यह शुद्ध वाक्य है। उसके बाद अब हम अपने आ जाते हैं 41वें क्वेश्चन पर, यह है अपने पैसेज के। तो 41वें का जो आंसर है वो है बी, 42वें का जो आंसर है वो है ए और 43 का जो आंसर है वो है सी। ये क्या अपने पैसेज के क्वेश्चन है। उसके बाद अगला 144 में जो क्वेश्चन है वो है 144वां क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसमें से जो वाक्य नीचे दिया गया है इसमें कौन सा सही है, यानी ये वाक्य है मोम कुड यू पुट माई बुक इन साइड द बैग, ये इंग्लिश का वाक्य है, इसको हिंदी ट्रांसलेट करना है, तो इसका जो वाक्य सही होगा वो होगा डी, क्या माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो, राइट। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 145 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ओनली थर्ड इज करेक्ट, यानी थर्ड इज करेक्ट, ये आंसर आपका सही है। सॉरी ये नहीं, ये। उसके बाद आता है क्वेश्चन 146 में करना है आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिव ऑप्शन। ये क्या है आपका? डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट टेक बैक योर बुक्स, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको चेंज करना है तो ये आ जाएगा टीचर का टीचर, आस्क सेड टू को आस्क में बदल देंगे और द स्टूडेंट टेक बैक देयर बुक, राइट। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आता है 147 का जो आंसर है वो है सोल फर्स्ट, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 148 का जो आंसर होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 149 का जो होगा वो होगा, इसका पैसिव बनाना है तो बी, आई वॉज मेड टू लाफ। उसके बाद क्वेश्चन 150 ये है अपना आर्टिकल का क्वेश्चन। आर्टिकल में इसमें आएगा ए एन दा में से क्या आएगा? सबसे पहले फर्स्ट में आएगा द, उसके बाद आएगा ए, यहाँ पे आएगा द, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं ये आपके हमने सभी क्वेश्चन हल करवा दिए गए हैं और आप अपने अब आंसरों को मिला करके परसेंट फैला करके एवरेज जो परसेंट आपको पता चल जाएगी और अपनी अपनी परसेंटेज जो है वो कृपया कमेंट में बताइएगा कि किसकी कितनी परसेंट की एवरेज आ रही है। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। चलिए वीडियो दोस्तों एंड करते हैं।